भाई आज हम ट्रिक से याद करेंगे ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब किस परीक्षा में क्वेश्चन पूछ ले कुछ नहीं पता भाई। ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ये ट्रिक देखने के बाद आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। कौन कौन सी है? हम्बोल्ट जलधारा या फिर कह सकते हैं पेरू जलधारा, ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर में बहती है। क्यूराइल जलधारा, ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर में है। कैलिफोर्नियाई जलधारा, ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर में बहती है। तीनों को ट्रिक से याद करेंगे। इसके बाद भी बहुत सी ठंडी जलधाराएं, उनको भी ट्रिक से याद करेंगे बारी बारी। जब बहुत जोर की ठंडी होती है तो हम बोल नहीं पाते। ऐसे कप कपी चढ़ जाती है ठंडी में। चाय बना दे रहे कप, दांत कप कपाते हैं। हम बोल नहीं पाते। पेरू और हमारे पैर भी कप कपाते हैं। कब? जब ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अरे भाई ये कब चाय हम बोल नहीं पाते और पैर भी कप 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 कर। तो भाई हम्बोल्ट की जलधारा कोई पेरू जलधारा कह देते हैं, ये ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा, ये भी ठंडी। क्यू, आप तो बहुत क्यूट हो। राइल, आप तो रॉयल हो। आप तो बहुत ही ठंडे स्वभाव के, आप तो बहुत ही कूल हो, क्यूट हो। राइल, रॉयल हो, आप तो बहुत ही ठंडे स्वभाव के हो। कोई कुछ भी बोल दे, बोलते नहीं, आप तो रॉयल हो भाई। क्यूट हो, कूल हो, रॉयल हो, आप तो क्यू रॉयल हो। इसलिए बहुत ठंडे हो, ठंडे दिमाग से सोचते हो, ठंडे स्वभाव के हो। क्यों रॉयल? जो रॉयल बंदा होगा ना भाई, वो ठंडे स्वभाव का होगा, सबसे मिलनसार होगा। भाई मिल बैठ यार, बताइए। नेक्स्ट, कैलिफोर्नियाई जलधारा, ठंडी जलधारा है भाई। कैली यानी कि केला, और केले की तासीर ठंडी होती है भाई। केले की तासीर ठंडी होती है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, वेनेजुएला जलधारा, ठंडी जलधारा है। और वेगुएला जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा। दोनों सिमिलर से नेम है भाई। वेनेजुएला, वे जुआ खेल रहे हैं। वेनेजुएला, वे जुआ खेल रहे हैं। पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ा और उनको ठंडी में लगाई डंडी है। हाँ, वेनेजुएला, वे जुआ खेल रहे थे, पुलिस आई, पुलिस ने ठंडी में लगाई डंडी। ठंडी में भी जुआ खेल रहे थे वेनेजुएला, वे जुआ खेल रहे थे, पुलिस आई और पुलिस ने उनको लगाई डंडी। ठंडी डंडी लगाई, डंडे लगाए। क्यों? क्योंकि वे जुआ खेल रहे थे वेनेजुएला। आप इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई जरा पूछिएगा। अगर आप ठंडी में जुआ खेलेंगे तो पुलिस तो लगाएगी ना डंडी। इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नेक्स्ट, लेब्राडोर जलधारा, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर को कभी भी डंडा ना दिखाओ, पंगा पड़ जाएगा भाई। नॉर्मल डॉग हो, गली का कुत्ता हो, देसी कुत्ता हो, ठीक है। अगर आप लेब्राडोग को दिखाएंगे ठंडी आने की डंडी तो हो जाएगा पंगा। तो लेब्राडोग को कभी भी डंडी मत दिखाओ, ठंडी मत दिखाओ। कनारी जलधारा, ठंडी जलधारा है। कनारी कई नारी अपने पति को ठंडी में डंडी से पीटती है। कनारी जलधारा, कनारी कई नारी, सब नारी नहीं भाई, कई नारी अपने पति को ठंडी में भी पीटती है डंडी से। कई नारी, कनारी जलधारा ठंडी। कई नारी, सभी नारी नहीं, कई नारी पति को पीटती है ठंडी में डंडी से। डंडी। वाह भैया, क्या ये सच है क्या वाह भैया? कई नारी डंडी से पीटते हैं क्या वाह भैया? नेक्स्ट, ग्रीनलैंड की जलधारा भाई, ठंडी है। ग्रीनलैंड है, हरी भरी जगह है, हरी भरी जमीन है। उसे आप उजाड़ोगे, बर्बाद करोगे तो सीधी सी बात है भाई, डंडी टिकेगी। ठंडी में टिकेगी डंडी। क्यों? बड़ी मुश्किल से ग्रीनरी हमने बनाई, पेड़ पौधे लगाए, और आप उस ग्रीनलैंड को बर्बाद करेंगे, ग्रीनरी को बर्बाद करेंगे तो हम तो डंडे लगाएंगे, पुलिस भी डंडा लगाएगी अगर आपने ग्रीनरी को बर्बाद किया, ग्रीनलैंड को बर्बाद किया तो। नेक्स्ट, फॉकलैंड जलधारा, ठंडी जलधारा है। फेंकेंगे, पूरे दिन फेंकता रहता है, ये फेंका, वो फेंका, इधर से फेंका, उधर से फेंका, तो उस फेंकू को भी पुलिस तो नहीं, हम मोहल्ले वाले डंडा लगाएंगे, डंडी लगाएंगे भाई। क्यों? चैन ही नहीं लेने देता, पूरे दिन फेंकता रहता है फैकलैंड। तो बंदा फेंकता रहता है ना, उसको भी डंडियां टिकती है भाई। घर वालों से, माँ बाप से, यार दोस्तों से डंडियां खाता ही रहता है। जो फेंकता है फेंकू बंदा होता है। अरे भाई थम भी रे, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो रे, न तो थारे भी मैं डंडी मारूंगी। तो भाई ताई भी गुस्सा में है, चैनल सब्सक्राइब कर लियो ना करे से तो। नेक्स्ट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठंडी जलधारा होती है, हिंद महासागर में बहती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा गर्म जलधारा होती है, हिंद महासागर में होती है। अब याद करना बिल्कुल इजी है। पश्चिम, सूरज
पश्चिम की तरफ जाता है तो मतलब सूरज ढल गया, जब सूरज चला गया तो भाई ठंडी ठंडी। पूर्वी जलधारा, सूरज पूर्व से निकलता है, निकल गया तो गर्मी ही गर्मी, पश्चिम में जाके छिप गया तो ठंडी ठंडी, पूर्व से निकल गया तो गर्मी गर्मी। बिल्कुल इजी है भाई। अब बात करते हैं गर्म जलधाराओं की भाई। सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में बहती है। और देखिए अभी तो हम याद कर रहे हैं ठंडी और गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है उनको, अब कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है उसकी भी हम ट्रिक वीडियो बना देंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी, बस आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको उस पर ट्रिक चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर भी हम ट्रिक बना देंगे। सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है। सुसीमा, सीमा है भाई हर चीज की, और यहां पर भी गर्मी सहन करने की एक सीमा है। सुसीमा, सीमा, सुसीमा, सीमा है भाई गर्मी सहन करने की, 42, 45, 48, मैक्सिमम 50 सीमा है भाई। उससे हद पार हो गई, सीमा क्रॉस होगी तो गर्मी सहन नहीं होगी। गर्मी सहन करने की एक सुसीमा, सीमा है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर में बहता है और यह सबसे लंबी जलधारा है भाई, गल्फ स्ट्रीम। अब जो गल्फ कंट्री है, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, अमीरात, ये सब गर्म है भाई, रेगिस्तान है, वहां बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर 45, 48 तक होता है। तो ये जो गल्फ कंट्री है ना वो गर्म है, तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा हो गई। नेक्स्ट, फ्लोरिडा जलधारा गर्म जलधारा है। फ्लोर मिल में आप काम करोगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा, मशीनें चलती रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। फ्लोर मिल में अगर आप काम करेंगे ना भाई, आटे का काम होता है, फ्लोर मिल में गेहूं पिसता है तो गर्मी ऑटोमेटिक हो जाती है, तो फ्लोर मिल हमेशा गर्म होगी, तो फ्लोरिडा धारा गर्म जलधारा। नेक्स्ट, नॉर्वे जलधारा गर्म जलधारा है, अटलांटिक में बहती है। नॉर्वे, नावे भाई, नावे उसको टच मत कर, गर्म है वो। नो 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 नोवे, नो मत टच कर भाई, गरम है, गरम गरम गरम, नोवे नॉर्वे गरम जलधारा। नेक्स्ट, ब्राजील जलधारा गरम जलधारा है। ब्राजील यानी कि बाजी जीतने वाला बाजीगर, और भाई जो बाजी जीत गया वही बाजीगर है, और बाजी जीतने वाले का तो हमेशा गरम जोशी से स्वागत किया जाता है। बाजीगर है भाई, क्यों, बहुत बड़ी बाजी जीत के आया तो उसका स्वागत है गरम जोशी से होगा। यूपीएससी निकाल दी भाई, बाजीगर ने बाजी जीत ली, यूपीएससी निकाल दी, तो उसका उसके गांव में, यार दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस में गरम जोशी से स्वागत होता है, गरम जोशी से। नेक्स्ट, मोजाम्बिक जलधारा जो मैजिक दिखाता है, मोजाम्बिक मैजिक दिखाता है, मौज में रहता है, मैजिक दिखाता है, मैजिक कर देता है, उसका भी गरम जोशी से स्वागत होगा भाई। 2 पॉइंट याद रखना, बाजीगर, बाजी जीतने वाले बाजीगर का, और मैजिक दिखाने वाले मैजिशियन का, मौज में रहने वाले मैजिशियन का हमेशा गरम जोशी से स्वागत होगा, गर्मा गर्म स्वागत होगा, गरम जलधारा होगा। नेक्स्ट, अलास्का जलधारा गरम जलधारा है। अलास्का, अल्लाह, हे भगवान, हे गुरु, हे प्रभु, हे अल्लाह, मुझे नोट दे दो। कैसे, गर्मा गरम, हे अलास्का, हे अल्लाह मुझे नोट चाहिए, नोट दे, लेकिन मुझे नोट चाहिए गर्मा गरम नोट चाहिए अल्लाह, हे प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, मैं तो सभी देवी देवताओं को, सभी को मना रहा हूं कि मुझे अल्लाह नोट दो। कैसे, गरम। ये सुन के अल्लाह गरम हो गया और नोट की बजाय गर्मी कर दी, तापमान पहुंचा दिया 50+, अल्लाह गरम हो गया, भगवान रुष्ट हो गया, गरम हो गया और गर्मी कर दी। उसके बाद अल नीनो जलधारा गरम जलधारा है। अल नीनो, अले नानो दलमा दलम दले भी थुला दो, अल नीनो, अले नानो दलमा दलम दले भी थिला दो, बहुत मन होला दले भी थाने था, अले नानो अल नीनो। और नानू ने भी अपनी नातिन को भाई गर्मा गर्म जलेबी खिलाई, अल नीनो, अले नानो जलेबी खिला दो। अगुल हाथ जलधारा गरम जलधारा है। अगुल आग, अगु आग, अगुल आग, तो भाई गर्मी का एहसास होगा ना। अगुल हाथ जलधारा गरम जलधारा। अब देखिए, क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर में बहती है, आपको ट्रिक से याद किया कराया था। और एक है क्यूरोशिया जलधारा, ये गरम जलधारा है भाई, प्रशांत महासागर में ही बहती है।
मिलते जुलते से नाम थे तो दोनों को एक साथ रख लिया ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। क्यूरेल जलधारा, ठंडी जलधारा ट्रिक से याद करा चुके हैं। क्यूरोशिया जलधारा ये गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर में बहती है। तो भाई ट्रिक होती है कंप्लीट। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।